सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देखने जा रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट। मोल एक ऐसा टर्म है जो हर स्टूडेंट के लिए परेशानी का कारण है और ख़ास करके फिजिकल केमिस्ट्री में मोल का अगर नॉलेज नहीं है तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमेशा दिक्कत होना है और मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूजन है। तो आज हम चाहेंगे कि इस मोल के बारे में तुम्हें समझाएं कि ये कैसे इसको हैंडल करना है, इसका क्वेश्चन कैसे होगा, इसको समझिए। सबसे पहली बात, एटम के अंदर रहता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट जीरो है। तो जो भी एटम का मास है उसके लिए जिम्मेदार, एटम माने परमाणु, परमाणु का जो भी मास है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका प्रोटॉन और उसका न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन का मास ऑफ वन प्रोटॉन और बराबर होता है मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। दोनों का मास बराबर है। न्यूट्रॉन जरा सा ज्यादा है लेकिन प्रैक्टिस में दोनों के बराबर मास लेते हैं और वो मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर। एक प्रोटॉन का भी मास यही है और एक न्यूट्रॉन का मास भी लगभग यही है। और इस मास को केमिस्ट्री में एक यूनिट मास कहा गया है। यूनिट यू लिखते हैं लेकिन इसका फुल फॉर्म है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। मतलब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास को एक यूनिट मास हम कह रहे हैं। केमिस्ट्री के लिए ये एक यूनिट है लेकिन ग्राम में ये एक यूनिट 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर। अब ये एक यहां लिख दिए हैं कि एक AMU या एक U इतना ग्राम के बराबर होगा। अब एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, याद रखना पीछे वीडियो में हम दिखाए हैं एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को हम यूनिट U में दिखाते हैं, AMU में। और ये एटॉमिक मास जो होता है एक एटम का मास होता है। और एक एटम का मास कितना होगा? तो जितना उसमें प्रोटॉन है, क्योंकि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन एक यूनिट हुआ तो 10 प्रोटॉन तो 10 यूनिट, 10 न्यूट्रॉन तो 10 यूनिट। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो जोड़ है उतना ही यूनिट मास होगा। जैसे कार्बन में 6 प्रोटॉन है तो 6 प्रोटॉन का 6 यूनिट और 6 न्यूट्रॉन तो 6 यूनिट, दोनों जोड़ो तो 12 यूनिट। इलेक्ट्रॉन का मास हमने नहीं जोड़ा क्योंकि जीरो है। तो याद रखना एटॉमिक मास जो होगा मास नंबर के बराबर होगा। और मास नंबर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़। तो कार्बन का मास नंबर 12 है तो एटॉमिक मास 12U या 12 AMU बोलना है। हीलियम का मास नंबर 4 है तो इसका एटॉमिक मास 4U कहलाएगा। सोडियम का मास नंबर 23 है। मास नंबर को हिंदी में द्रव्यमान संख्या पीछे बताए हुए हैं, उसको देख लेना है। तो 23U के बराबर होगा। लेकिन 1U इतना ग्राम है तो इसलिए अगर इसको ग्राम में दिखाएंगे तो इतना होगा। 12 इंटू 1U का वैल्यू लिख दिए वहां से। ये ग्राम में देखेंगे तो इतना, तो U में इतना, ग्राम में इतना। अब ये 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन जो 12 हुआ तो कार्बन के एक एटम में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। इसलिए 12U कितने एटम का मास है? एक एटम का। तो याद रखना एटॉमिक मास
क्या है? मास ऑफ वन एटम। तो अगर हमसे कोई पूछे कि कार्बन का एक एटम का द्रव्यमान कितना है, तो हम कहेंगे 12U, या ग्राम में बोलेंगे तो 12 गुना इतना ग्राम, एक एटम का मास। हीलियम का एक एटम का मास, एक परमाणु का मास कितना, तो 4U बोलो, या ग्राम में इतना कह सकते हैं। उसी तरह सोडियम का एक एटम कितना वजन होगा, कितना द्रव्यमान होगा, तो मास नंबर 23 है, तो 23U, या 23 गुना इतना ग्राम। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास उसके मास नंबर के बराबर ही होगा, लेकिन यूनिट U लगाना है, और उसके एक एटम का मास होगा। तो बता सकते हैं आप कि ऑक्सीजन के एटॉमिक मास कितना, तो 16U। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना, तो 40U, 40 होता है उसका मास नंबर। मैग्नीशियम के लिए 24U। तो कार्बन के एक एटम कितना मास होगा, 12U, या इतना ग्राम। हीलियम का एक एटम, एक परमाणु कितना होगा, 4U कहो या इतना ग्राम कह दो, 4 को U को ग्राम में बदल दो। उसी तरह सोडियम का एक परमाणु का भार एक, तो इतना। उसी तरह से अगर हम कहें कि मैग्नीशियम का एक एटम का भार कितना, तो 24U, या 24 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहां आपने ये चीज पहले भी हम बताएं, पिछला वीडियो आप देखिए, उसे जरूर देखिए, तो और जो डाउट्स है क्लियर हो जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास उसके मास नंबर के बराबर है, या कहो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जोड़ के बराबर है, क्योंकि एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावे इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन उसका मास तो हम 0 लेते हैं, इसलिए जो भी एटम का मास होगा उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ के बराबर। क्योंकि एक प्रोटॉन हो चाहे एक न्यूट्रॉन, उसका एक यूनिट बोलते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ के 23 हुआ तो 23 यूनिट, 12 हुआ तो 12 यूनिट, 4 हुआ तो 4 यूनिट। अब यहां पर एक और चीज समझिए, मोल क्या है, तो मोल एक संख्या है। इस संख्या को हम एक मोल कहते हैं। ये एवोगाड्रो नंबर भी कहलाता है, 6.023 इंटू 10⁻23। एवोगाड्रो नंबर, इस संख्या को एक मोल। जैसे हम दर्जन किसको बोलते हैं, दर्जन भी क्या है, एक संख्या है। और दर्जन किस संख्या को बोलते हैं, 12 को। तो अगर हम कहें कि एक दर्जन कॉपी, मतलब कॉपी की गिनती 12 है, एक दर्जन आदमी, तो कितना आदमी, तो 12 आदमी। एक दर्जन मकान, तो कितना मकान, 12 मकान। तो दर्जन का मतलब 12, तो ये संख्या को हम दर्जन बोलते हैं। उसी तरह इस संख्या को हम मोल कहेंगे। तो एक मोल कार्बन मतलब इतना कार्बन का एटम, परमाणु। जैसे एक दर्जन कार्बन का मतलब 12 कार्बन एटम, तो एक मोल मतलब इतना। एक मोल हीलियम मतलब हीलियम का इतना परमाणु। इस संख्या का नाम है मोल। जैसे दर्जन 12 को बोलते हैं, 12 भी एक संख्या है, दर्जन एक संख्या है, तो मोल भी एक संख्या है। इस संख्या का नाम मोल है, जैसे 12 का इस संख्या का नाम है दर्जन। एक मोल सोडियम मतलब इतना सोडियम का परमाणु, सोडियम एटम। एक मोल वाटर H2O, H2O क्या है, मॉलिक्यूल, अणु। परमाणु और अणु का फर्क पीछे वीडियो में आप देख लें, बताए हैं पीछे जो वीडियो है। तो ये H2O में एटम नहीं बोलेंगे, मॉलिक्यूल, इसको अणु बोलेंगे। अणु हिंदी में, अंग्रेजी में मॉलिक्यूल। तो एक मोल वाटर मतलब इतना वाटर का अणु हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। एक मोल CO2 मतलब इतना CO2 का मॉलिक्यूल होगा। ये संख्या एक मोल है, याद रखना। इस संख्या को हम एक मोल कहेंगे। जैसे दर्जन भी एक संख्या है जिसको हम क्या कहते हैं, 12। इस संख्या को हम लोग दर्जन बोलते हैं। अब यहां पर देखिए कि इसको देखिए, अगर हम
को कहे मास ऑफ वन कार्बन एटम, तो हम क्या लिखेंगे 12U, या ग्राम में बोलेंगे तो 12 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो एक एटम का वजन है, एक परमाणु का वजन। उसी तरह हीलियम के एक परमाणु का वजन कहेगा तो 4U, या 4 गुना इतना ग्राम। अगर हमको कहा जाए मास ऑफ 1 मोल कार्बन, एक मोल कार्बन का मास निकालो, तो हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम, कार्बन का परमाणु। क्यों? क्योंकि एक मोल कार्बन माने इतना एटम होता है, ये एक हुआ, ये एक मोल। एक मोल का मास निकालने का मतलब हम इतना एटम का मास निकालेंगे। तो इतना एटम का मास कैसे निकलेगा, तो यहां पर देखिए, यहां पर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम का मास कैसे निकलेगा, तो इसको गुना कर देंगे एक एटम के मास से। तो एक एटम का मास कितना है तुम्हारा, ये देखो यहां पर, इसको हम ऐसे लिखते हैं तो और आसानी से रहेगा। एक एटम का मास कितना है तुम्हारा, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये हुआ कार्बन के एक एटम का मास। तो एक मोल का मास मतलब इतना एटम, तो इस संख्या से आप गुना कर दो, 6.023 इंटू 10⁻23, तो बराबर हो जाएगा। याद रखना, ये इतना का गुणनफल एक आता है, आप गुना करके चेक कर लेना। तो यहां पर एक हो गया, तो यहां सिर्फ क्या बचा 12, और यूनिट बचा ग्राम। तो एक एटम का मास कितना था 12U, लेकिन एक मोल एटम का मास 12 ग्राम आया। इसे हम एटॉमिक मास नहीं बोलेंगे, ये था हमारा एटॉमिक मास। ये U वाला वैल्यू जो है, इसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, परमाणु भार, एटॉमिक मास। लेकिन अब जो एक मोल का मास आया, इसका नाम एटॉमिक मास नहीं, ग्राम एटॉमिक मास, GAM, ग्राम एटॉमिक मास, या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे आप, ग्राम परमाणु भार। इसका मतलब यह हुआ कि दो वर्ड है, एक एटॉमिक मास, एक ग्राम एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास U लगाते हैं उसमें, और वो सिर्फ एक एटम का मास होता है। और ग्राम एटॉमिक मास में वही वैल्यू है, लेकिन यूनिट ग्राम आ जाएगा, और वो एक मोल एटम का मास होगा। ये देखो निकाले हैं एक मोल एटम का मास ऐसे गुना करके, चूंकि एक एटम का मास को गुना कर दिए हैं एक मोल से, तो ये सेम वैल्यू आया। अब यहां पर एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास आप समझ गए। तो उसी तरह से अगर किसी मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे H2O मॉलिक्यूल है, तो अगर हम अब आपसे कहें कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल वाटर, तो ये होगा 18U, या ग्राम में बोलेंगे 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और ये एक मॉलिक्यूल का मास होगा। लेकिन अगर हमको मास ऑफ 1 मोल वाटर पूछे, तो हम 18U नहीं, 18 ग्राम। 1 मोल मतलब कितना, 6.023 इंटू 10⁻23, तो इसको हम बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मोलर मास। तो याद रखना, एटॉमिक मास है एक एटम का मास, जबकि ग्राम एटॉमिक मास है एक मोल एटम का मास। उसी तरह मॉलिक्यूलर मास है
एक मॉलिक्यूल का मास, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। 1 मोल H2O 1 मोल का मास होता है। तो ये बेसिक चीज पीछे के क्लास में भी समझाए हैं, आप मेरा पीछे का वीडियो जरूर देखिए, जिसमें हम मास नंबर, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी निकालना सिखाए हैं, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, उसे जरूर देखिए तो आपको मदद मिलेगा, जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा। इसके अलावा भी जो कंफ्यूजन आपको बचता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर अब हम लोग इतना सीखने के बाद 1 मोल किसको कहते हैं, तो इसका आंसर हम लोग ऐसे दे सकते हैं, जैसे 6.023 इंटू 10⁻23 को, इसको 1 मोल कहेंगे। और ग्राम एटॉमिक मास भी 1 मोल एटम का मास है, तो ग्राम एटॉमिक मास भी 1 मोल है। किसका 1 मोल? एटम्स के लिए, परमाणु के लिए 1 मोल है। और 1 मोल हम लोग कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी, कब? जब मॉलिक्यूल की बात करेंगे आप। एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस आपको दिक्कत करता है तो पीछे का वीडियो जरूर देखिए मेरा। ये इसके अलावा एक नई चीज यहां आपको सीखना है कि GMV, जिसका फुल फॉर्म है ग्राम मोलर वॉल्यूम, ये भी 1 मोल है, लेकिन ये सिर्फ गैस के लिए होगा, जबकि ये सारी बातें सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी में लागू होगा। तो GMV क्या है? यह है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP या NTP, जो भी कह लीजिए, STP या NTP पर 1 मोल गैस का जो आयतन है उसका नाम है ग्राम मोलर वॉल्यूम, और जो पाया जाता है 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। तो किसी भी गैस के लिए GMV इसको बोलते हैं। तो 1 मोल गैस के लिए ये 1 मोल, ये भी 1 मोल है। अब ये सभी सही है, अभी आपको देखने में ये अलग अलग लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा मोल के बारे में, तो ये चीज पता चलेगा कि ये सारी बातें एक ही चीज है, सिर्फ कहने के लिए तरीका बदल दिया गया है। तो अगर हम आपको कहें कि 1 मोल हीलियम गैस कितना है, तो हम कहेंगे एक आंसर कि 6.023 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम ही 1 मोल होता है। या हम कहेंगे कि 4 ग्राम, ये क्या था हीलियम का? ग्राम एटॉमिक मास, ये ऑफ हीलियम। या हम कहेंगे कि 22.4 लीटर हीलियम गैस एट NTP, ये 1 मोल है। ये हमने बताया 1 मोल का वैल्यू, एटम गिनती बोलना है तो इतना हीलियम एटम 1 मोल है, मास बोलना है तो उसका ग्राम एटॉमिक मास बोल देना है, और वॉल्यूम बोलना है, अगर चूंकि हीलियम गैस है तो इतना लीटर हीलियम गैस 1 मोल के बराबर होगा। अब अगर हम पूछें आपको कि 1 मोल 1 मोल कार्बन कितना होगा, तो हम कहेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन का एटम 1 मोल है, या कहेंगे 12 ग्राम कार्बन 1 मोल है, ये है इसका ग्राम एटॉमिक मास। तो हम
गिनती बोलेंगे तो इस संख्या के रूप में, और मास बोलेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल है। ये चीजें समझने के बाद आप सीधे फार्मूला पर आ जाओ। अगर आप इस झमेले से बचना चाहते हो तो हमारे पास मोल को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होगा वो फार्मूला क्या है? फार्मूला टू कैलकुलेट मोल। मोल को कैलकुलेट करने का पहला फार्मूला है मोल बराबर होगा नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल या जिसका भी नंबर देगा गिनती संख्या, उसको भाग दे देना है 6.023 इंटू 10⁻23 से, तो ये मोल निकल जाएगा। लेकिन आपको अगर मास दिया रहे, नंबर नहीं दिया रहे, तो मास दिया रहे तो मोल निकालने का फॉर्मूला मास गिवन को भाग दे देना है ग्राम एटॉमिक मास से, या फिर फॉर्मूला होगा मोल निकालने का मास गिवन। मास गिवन माने जो मास दिया रहेगा, क्वेश्चन में मास दिया रहेगा, ग्राम में लेना है मास को, ग्राम में भाग दे देंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। ये कब यूज करेंगे? जब मोल निकालना है एटम का, परमाणु का मोल। और ये वाला फॉर्मूला यूज कब करेंगे? जब मोल निकालना है ऑफ मॉलिक्यूल, उसके लिए फॉर्मूला ये यूज होगा। कभी एटम का कहेगा, कभी मॉलिक्यूल का। और एक फॉर्मूला और मोल निकालने का है, मोल का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस का वॉल्यूम अगर दिया रहे तो उसको भाग देना है 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर से। अगर लीटर में वॉल्यूम देगा तो लीटर वाला से भाग देना, मिलीलीटर में देगा तो मिलीलीटर के लिए भाग देना। और यह फॉर्मूला सिर्फ गैस के लिए ही होगा, सॉलिड या लिक्विड में लागू नहीं होगा। तो यहां पर मोल जो है वो निकालने के लिए मोल का 4 मतलब बताए थे। ये संख्या भी मोल है, ग्राम एटॉमिक मास भी मोल है, ग्राम मोलर मास भी मोल है, और ग्राम मोलर वॉल्यूम भी मोल है। इसलिए मोल को कैलकुलेट करने का 4 फार्मूला हमारे पास होगा। जैसे अगर हमको कहेगा 300 एटम कार्बन, तो एटम का गिनती है तो 300 को भाग देंगे इससे। अगर कहेगा 3 ग्राम कार्बन तो 3 को भाग देंगे कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12 से। अगर कहेगा 3 ग्राम वाटर तो 3 को भाग दे देंगे वाटर का ग्राम मोलिकुलर मास 18 ग्राम से। अगर कहेगा 3 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड तो 8 एनटीपी तो 3 लीटर को भाग देंगे इससे। तो हमको किसी भी पदार्थ का या तो नंबर दिया रहता है एटम मॉलिक्यूल या किसी चीज का भी, तो इससे भाग दे के मोल निकालेंगे। अगर एलिमेंट का मास दिया हुआ है और मोल निकालने का है, जैसे 5 ग्राम कार्बन तो 5/12, 5 ग्राम सोडियम तो 5/23, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास 23 है। 5 ग्राम मैग्नीशियम तो 5/मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास 24 से भाग देंगे। उसी तरह मॉलिक्यूल के केस में मास दिया रहे तो उसका ग्राम मोलिकुलर मास से भाग देंगे। और अगर आयतन गैस का दिया रहे तो हम उसके ग्राम मोलर मास से मोलर वॉल्यूम से भाग देंगे। ये बेसिक जानकारी मोल का हमने दिया, और अगले वीडियो में इसको क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन के फॉर्म में बना के दिखाएंगे। वीडियो का लेंथ ज्यादा ना हो इसलिए हम इसको यहीं पर रोकते हैं, लेकिन इसको और क्लियर करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन बना के दिखा देंगे ताकि तुम बड़ी आसानी से क्वेश्चन को बता सको। तुमको वीडियो कैसा लगता है अपना कमेंट जरूर लिखो, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो ताकि हमारे भी उत्साह बढ़े और हम नए नए वीडियो को लाते रहें। और
जो तुम लोग के प्रश्न है वो कमेंट में अपना प्रश्न भी पूछ सकते हो, या किसी तरह का नया चीज को नया कॉन्सेप्ट जानना है तो वो भी दे सकते हो, या कोई चीज कंफ्यूजन दूर करना है तो अपने क्वेश्चन भी रख सकते हो, जो कि हम आगे के वीडियो में तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकें। थैंक यू।